नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। अभी खालिस्तान समर्थक निज्जर हत्याकांड का मामला सुलझा भी नहीं है कि कनाडा सरकार ने भारत विरोधी नया मामला खड़ा कर दिया है। कनाडा के लिए राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन रिपोर्ट में भारत का नाम खतरे वाले देश की सूची में जानबूझकर डाला गया है। भारत को चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ राज्य के विरोधी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस रिपोर्ट को कनाडा के साइबर सुरक्षा केंद्र ने जारी किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा आकलन है कि भारत सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर खतरा पैदा करने वाले लोग जासूसी के उद्देश्य से कनाडा सरकार के नेटवर्क के खिलाफ साइबर खतरा गतिविधि संचालित कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि कनाडा और भारत के बीच आधिकारिक द्विपक्षीय संबंधों के कारण कनाडा के खिलाफ भारत सरकार द्वारा प्रायोजित साइबर खतरा गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय साइबर खतरा आकलन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का नेतृत्व लगभग निश्चित रूप से घरेलू साइबर क्षमताओं के साथ एक आधुनिक साइबर कार्यक्रम बनाने की इच्छा रखता है और बहुत संभव है कि वह अपने साइबर कार्यक्रम का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा अनिवार्यताओं को बढ़ाने के लिए करे, जिसमें जासूसी, आतंकवाद का मुकाबला करना, भारत व भारत सरकार के खिलाफ अपनी वैश्विक स्थिति और काउंटर नैरेटिव को बढ़ावा देने के प्रयास शामिल हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के संचार सुरक्षा प्रतिष्ठान की प्रमुख कैरोलिन जेवियर ने कहा था, यह स्पष्ट है कि हम भारत को एक उभरते साइबर खतरे वाले अभिनेता के रूप में देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पिछले साल राजनयिक तनाव की शुरुआत के बाद कथित तौर पर भारत से जुड़े एक हैकेटिविस्ट समूह ने कनाडाई वेबसाइटों के खिलाफ साइबर हमले किए थे। राजनयिक तनाव भी हैकेटिविस्ट गतिविधि को प्रेरित कर रहे हैं। कनाडा की ओर से भारत पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद एक भारत समर्थक हैकेटिविस्ट समूह ने कनाडा में वेबसाइटों के खिलाफ संक्षिप्त डीडॉस हमले करने का दावा किया, जिसमें कनाडाई सशस्त्र बलों की सार्वजनिक वेबसाइट भी शामिल है। यह ट्रूडो सरकार का भारत के खिलाफ नया हमला है। इसके पहले अक्टूबर में कनाडा ने भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के मामले में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। दरअसल जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानियों का वोट पाने के लिए भारत के खिलाफ प्रोपगेंडा रचते रहे हैं। वह खालिस्तानियों को खुश करके उनका वोट पाना चाहते हैं और चुनाव जीतना ही उनका असल और एकमात्र मकसद है। यही वजह है कि वह पिछले एक साल से ही भारत के खिलाफ बार बार जहर उगल रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है। हालांकि भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया है और सिरे से खारिज किया है। इसके बाद भारत ने अपने राजनयिकों को कनाडा से बुला लिया और कनाडा के राजनयिकों को निकाल दिया। अब यह शीशे की तरह साफ हो गया है कि भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाकर ट्रूडो अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाना चाह रहे हैं। कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने लिबरल सांसद सीन केसी के हवाले से कहा, मुझे जो संदेश मिल रहा है वो एकदम साफ और स्पष्ट है और जैसे जैसे समय बीत रहा है यह और स्पष्ट होता जा रहा है कि अब ट्रूडो के जाने का समय आ गया है। ट्रूडो के नेतृत्व को लेकर लिबरल कॉकस में बेचैनी के हाई लेवल को रेखांकित करते हुए सांसद केसी ने कहा कि लोग अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने ट्रूडो को नकार दिया है और चाहते हैं कि वह चले जाएं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जून में लिबरल पार्टी के गार्ड टोरंटो सेंट पॉल्स में हुए उपचुनाव में हार के बाद पार्टी के लिए आगे की राह पर चर्चा के लिए लिबरल सांसदों की कई बैठकें हुई थीं। केसी की यह टिप्पणी इन बैठकों के एक हफ्ते बाद आई है। लिबरल सांसद सीन केसी का बयान इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि ट्रूडो से इस्तीफा मांगने वाले इकलौते सांसद नहीं हैं। इससे पहले जून की शुरुआत में न्यू ब्रंसविक के सांसद वैन लॉन्ग ने भी जस्टिन ट्रूडो से इस्तीफा देने को कहा था। साथ ही न्यू फाउंडलैंड और लैब्राडोर के सांसद केन मैकडोनाल्ड ने
प्रधानमंत्री जस्टिन के नेतृत्व समीक्षा की मांग की। यहाँ तक कि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रूडो के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री रहीं ओटावा क्षेत्र की पूर्व सांसद कैथरीन मैककेना ने भी कहा है कि पार्टी को एक नए नेता की जरूरत है। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।